हाय गाइस, दिस इज रज्जू। इमेजिन करो एक सीन, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, जमीन पे ट्रैप्स है, हवा में दुश्मन है और तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं लाइक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन हीरो आफ्टर द क्लाइमैक्स फाइट। ये है हमारा प्रोटैगनिस्ट, वेल एक्चुअली एंटागनिस्ट, एंटी हीरो। चलो हमारा मेन गाय फेंग युआन। सीन शुरू होता है एक पहाड़ पे। फेंग युआन घिरा हुआ है जस्टिस फैक्शन से। बेसिकली ये वो लोग हैं जो खुद को हीरो बोलते हैं पर झुंड में आते हैं मारने। डायलॉग सुनो जरा इनके। एक बंदा कहता है, फेंग युआन स्प्रिंग ऑटम सिकेडा दे दे, जल्दी मौत देंगे। मतलब लूटना भी है और मारना भी है। दूसरा बंदा कहता है, तूने हजारों लोग मारे हैं। फिर तीसरा बंदा, ये सबसे फनी है, कहता है 300 साल पहले तूने मेरी बॉडी की प्योरिटी छीन ली थी, मेरी पूरी खानदान को खत्म कर दिया था। भाई साहब 300 साल, इतना लंबा ग्रज। फेंग युआन ने इसके साथ क्या क्या होगा कि ये 300 साल से गुस्सा पाल के बैठा है। लेकिन हमारा फेंग युआन बिल्कुल चिल है, बिल्कुल सिग्मा मेल वाइब। खून बह रहा है, कपड़े फटे हैं, लेकिन भाई का एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे संडे सुबह चाय पी रहा हो। नो रिग्रेट, नो टेंशन। 6 घंटे बीत गए, दुश्मन डर के मारे आगे नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है फेंग युआन कोई सीक्रेट वेपन निकालेगा। एंड गेस व्हाट, फेंग युआन वेपन नहीं, शायरी निकालता है। वो सनसेट देखता है और बोलता है, द सन सेट्स अबव द ब्लू माउंटेन। बेसिकली उसका एटीट्यूड है, जिंदगी तो बर्बाद कर दी सबकी और खुद की, अब थोड़ा पोएटिक हो जाते हैं। फेंग युआन फ्लैशबैक देखता है। बंदा ओरिजिनली अर्थ से था, चाइनीज स्कॉलर टाइप, वहां से ट्रांसमाइग्रेट हुआ, 500 साल धक्के खाए, डीमन बना, दुनिया भर के पाप किए और अब एंड में बूम, वो खुद को उड़ा देता है, सेल्फ डेटोनेटेड। लेकिन मरने से पहले उसका प्लान सिंपल था। अगर मेरा स्प्रिंग ऑटम सिकेडा, जो एक टाइम ट्रैवल कीड़ा है, काम कर गया तो अगले जन्म में भी डीमन ही बनूंगा मैं। डेडिकेशन देख रहे हो लड़के की। फिर एक फ्लैश आता है, अंधेरा छा जाता है, सीन शिफ्ट होता है किंग माओ माउंटेन पर 500 साल पहले। बारिश हो रही है। गुयू विलेज में एक मंदिर है जहाँ क्लैन हेड, जो शक्ल से ही टेंशन में लग रहा है, प्रे कर रहे हैं, हे भगवान प्लीज इस साल कोई ढंग का जीनियस बच्चा दे दो, हमारी इज्जत बच जाएगी। यहाँ एल्डर्स की अलग ही मीटिंग चल रही है। ये वही टिपिकल रिश्तेदार टाइप अंकल लोग हैं जो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स का वेट करते हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। एक एल्डर बोलता है, वो बाय विलेज का लड़का बाइनिंग बिंग बहुत खतरनाक है यार। दूसरा एल्डर बोलता है, टेंशन मत ले, हमारे पास फेंग युआन है, ये सुनने लायक है। एल्डर्स फेंग युआन की तारीफ कर रहे हैं। अरे वो बच्चा तो जीनियस है, 3 महीने में बोलने लगा, 4 महीने में चलने लगा, 5 साल की उम्र में पोइट्री सुना रहा था। इन बेचारों को पता नहीं है, वो जीनियस बच्चा नहीं, वो एक 500 साल पुराना बुढ़ा विलन है जो एक्टिंग कर रहा है। इमेजिन करो तुम गोदी में बच्चे को खिला रहे हो और वो मन ही मन सोच रहा है कि तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करेगा। प्लान हेड खुश है, सोच रहा है अगर ये लड़का ए ग्रेड टैलेंट निकला तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। उन्हें लगता है उन्हें एक हीरो मिलने वाला है, पर असलियत में उनके घर में एक मॉन्स्टर पल रहा है। एंड में हम वापस फेंग युआन के आसपास आते हैं। वो खिड़की के पास खड़ा है, अपने छोटे छोटे हाथ देख रहा है, बारिश हो रही है। फेंग युआन सोच रहा है, स्प्रिंग ऑटम सिकेडा ने काम किया, मैं 500 साल पीछे आ गया, ये कोई सपना नहीं है। गेम दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार प्लेयर के पास 500 साल का वॉक थ्रू गाइड एक्सपीरियंस पहले से है। तो दोस्तों चैप्टर 1 का कंक्लूजन यही है, दुनिया जिसे इनोसेंट जीनियस समझ रही है वो एक्चुअली में टाइम ट्रैवलिंग डीमन है। गुयू क्लैन वालों, तुम्हारा कटने वाला है, मजा आने वाला है। मिलते हैं अगले चैप्टर के ब्रेकडाउन में।